नमस्कार मित्रों और अभिवादन। पाकिस्तान से कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं दिन में और वो चूँकि विषय अलग है इसलिए मैंने शाम के लाइव में उस पर बात नहीं की, विषय अलग ये है और वो है इकोनॉमी का जिस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं। आज फ़िनांस मिनिस्टर इशहाक डार नेशनल असेंबली में बोल रहे थे बजट के ऊपर और अब ये खबरें आ रही हैं वहाँ से बिल्कुल जो पिछले 3 दिन की तमाम मीटिंग्स का निचोड़ है और वो ये कि पाकिस्तान ने माना जा रहा है कि आईएमएफ की तमाम शर्तें मान ली हैं। और जो करंट बजट जिसे 9 जून को पेश किया गया था, इस पर वो एडिशनल टैक्सेस लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। बेसिकली कहा ये जा रहा है कि आईएमएफ ने जो भी कुछ कहा, जो भी शर्तें कहीं, वो तमाम शर्तें और वो तमाम बातें पाकिस्तान अपने इस बजट में डालने के लिए तैयार हो गया है। ये जो बजट जिसे 9 जून को ऑलरेडी पेश किया गया है और इसके साथ ही उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि शायद इस महीने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि पाकिस्तान इन चीज़ों को यानी कि इन इन चेंजेस को करके और जो नए बजट का जो प्रपोज़ल है, वो आईएमएफ को कितनी जल्दी पेश कर देता है और आईएमएफ उस पर कैसे रिएक्ट करता है। वेदर आईएमएफ को ये लगता है कि ये उनकी इच्छाओं के मुताबिक, उनकी विशेज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने कर लिया है। 240 अरब रुपए के आसपास के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये बात भी सामने आ गई है आज की इशहाक डार की पार्लियामेंट में दी गई स्पीच में। लेकिन इशहाक डार ने ये इंसिस्ट किया कि इन टैक्सेस के बावजूद महँगाई नहीं बढ़ेगी। कैसे नहीं बढ़ेगी? अल्लाह जाने। आगे चलते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो जो टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, 700 समथिंग के टैक्सेस का टारगेट था, अब वो 900 अरब से ज़्यादा का, करीब 950 अरब का टारगेट रख दिया गया है। अनरियलिस्टिक टारगेट है, 750 का अनरियलिस्टिक था तो 950 का कैसे अनरियलिस्टिक नहीं होगा एफबीआर के लिए, ये एक अलग बात देखने की है। लेकिन टारगेट है, पेपर है, कह दिया है, ठीक है, नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो देखा जाएगा कि ये सब आने वाले साल में जो 1 तारीख से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, उस पर कैसे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है और अगर आईएमएफ मैं बार-बार अगर लगा रहा हूँ क्योंकि जब तक हो नहीं, माना नहीं जाता और अभी ये प्रपोज़ल जाना है, वहाँ होना है, बोर्ड से पास भी होना है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, फिर बोर्ड से पास होगा और तब वो उसके बदले में आईएमएफ का एक्शन शुरू होगा। मगर याद रहे ये सब कुछ जब चल रहा होगा तो दुनिया खाली नहीं बैठेगी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये मैं अगले व्लॉग में बहुत जल्दी से आपको बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो के लगभग तुरंत बाद। तो बदमाशी है माँ, तो इसलिए देखिएगा ज़रूर उसको। खैर, तो ये मैं आपको बताऊँगा वहाँ क्या चल रहा है। खैर, तो ये मगर अभी फ़िलहाल ये माना जा सकता है कि अगर ऐसा होता है और आईएमएफ पिक्चर में आ जाता है, तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचता हुआ नज़र आता है क्योंकि आईएमएफ के इकोनॉमिक सीन में अंदर आ जाने के बाद में फिर ये कहना मुश्किल है, फिर ये कहना थोड़ा-सा भारी हो जाएगा अगर हम ये कहें कि आईएमएफ डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। सॉरी क्या बकवास कर रहा हूँ, पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि ये सब कुछ ऐसा ही होता है या नहीं। कुछ खबरें आ रही हैं अमेरिका से। अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं स्पेशली जो भारत और अमेरिका के बीच जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है दोनों का, उस जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान से बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं, जिन पर हमें अगले व्लॉग में बात करनी है। लेकिन फिलहाल हम टिके रहते हैं इसी सब विषय पर, इसी मौजू पर और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज पे शायद कोई बेहतरी है, तो स्टॉक एक्सचेंज पिछले दिनों में लगातार गिरता रहा है। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रहा है। तो अब सवाल ये होगा कि नए रिफ़ॉर्म्स, पावर सेक्टर के रिफ़ॉर्म्स, गैस में एनर्जी सेक्टर के रिफ़ॉर्म्स, उनमें वो रिफ़ॉर्म्स जो हैं, वो कितनी जल्दी आएँगे, कितना जल्दी कारगर साबित होंगे, ये देखने का मुद्दा है। तो और दूसरी इसके अलावा एक ये भी कि जो ईज़ ऑफ बिज़नेस जिसे कहते हैं, ईज़ ऑफ बिज़नेस कितनी जल्दी पाकिस्तान एस्टेब्लिश कर पाता है। माना जा रहा है कि आईएमएफ के एग्रीमेंट के बाद में पैसा आने लग जाएगा। पैसा कौन-सा आएगा? पैसा आएगा वो जो 40 कोई 400 बिलियन में समझ लेना, कोई 400 मिलियन के करीब वर्ल्ड बैंक के पास है, तो कोई 700 मिलियन किसी और के पास है। तो ये इस तरह के पैसे आ जाएँगे। मगर साथ ही तय ये भी है कि पाकिस्तान को नए प्रोग्राम की तैयारी करनी पड़ेगी। नया प्रोग्राम जुलाई में नेगोशिएशन शुरू होगी। इस प्रोग्राम की एक्चुअली तुरंत बाद भी शुरू की जा सकती है। जुलाई वैसे भी कौन-सा बहुत दूर रह गया है। तो नए प्रोग्राम की शुरुआत होगी। मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो ये कि जब तक बोर्ड साइन करेगा,
क्या लगभग 4 हफ्ते का टाइम माना जाता है कि 3 से 4 हफ्ते लगते हैं बोर्ड मीटिंग के रेटिफिकेशन के लिए कि ये जो मान लीजिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद में फिर ये जब आईएमएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाता है पास होने के लिए, तो वो मीटिंग होने में 29 जून तक की मीटिंग हो चुकी है। तो 29 जून तक पाकिस्तान इसमें है नहीं। तो अब अगली मीटिंग वो रफली हुई मिडल ऑफ जुलाई के आसपास। तो क्या उस मीटिंग से पहले-पहले सारी तैयारी होके और ये काम हो जाएगा? तो या नहीं, अलग मुद्दा है। मगर मुझे क्या लगता है, ये पॉसिबल है कि हो जाए। कारण कारण इसलिए क्योंकि इस सरकार को तो यहाँ होना ही नहीं। ये सरकार अब जा रही है अगस्त में, यानी कि उल-जुलूल जो भी आईएमएफ साहब ने लिख के कर जाएँगे, झेलना तो उस सरकार को पड़ेगा जिसके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। उसके पास कोई पब्लिक मैंडेट है नहीं, तो उसके ऊपर कोई आलोचना नहीं। आप उसको जो मर्ज़ी गाली दे लो, जो मर्ज़ी कोस लो, जो मर्ज़ी कर लो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो है चिकनी मिट्टी का घड़ा, यानी कि केयरटेकर गवर्नमेंट। इलेक्शन से उसका कोई लेना-देना ही नहीं। यानी कि ये बहुत आसान तरीका है कि आप आईएएफ से कुछ भी करिए, जो झेले वो केयरटेकर गवर्नमेंट झेले, अगले 6 महीने झेले, साल भर झेले। जब तक अगले इलेक्शन की तैयारी कर की जा रही है और ये तमाम लोग इस तैयारी के चक्कर में लपेटे जा रहे हैं, पब्लिक इन्फ्लेशन से जिए, मरे, कुछ ही हो अपनी भला से, मगर पीएमएलएन को गाली नहीं दी। सरकारी पॉलिटिशियंस जो हैं, पॉलिटिशियंस को गाली ना दें, तो उस केस में इनका भला हो जाएगा। इनका भला हो जाएगा, उससे इनको बेनिफिट मिलेगा अगले चुनाव के लिए। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये सारा खेल उस तरफ जा रहा है कि आँख मूंद के पॉइंट ब्लैंक एक पॉलिटिकल डिसीजन है कि जो आईएमएफ कह रहा है, डॉटेड लाइन पे साइन करो, जान छुड़ाओ। अगली गवर्नमेंट आ रही है अगस्त के अंदर 10-11 अगस्त के आस-पास अनाउंस कर दिया जाएगा डिसोल्यूशन, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि 12 अगस्त के बाद तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाना है। तो 90 दिन लेने के लिए कम से कम इनको 30 दिन क्यों छोड़ेंगे? 12 को होगा तो 60 ही दिन मिलेंगे। हालाँकि ना 60 से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना 90 से, क्योंकि इलेक्शन तो मुझे नहीं लगता कि होने वाले हैं। तो कौन झेलेगा इस इकोनॉमी को? कौन झेलेगा? आई एम नॉट वेरी श्योर कि इलेक्शन हो पाएगा टाइम पर, बट लेट अस सी। और जो मुझे लगता है यही है कि ये इसका इलेक्टोरल बेनिफिट लेने के लिए इस केयरटेकर गवर्नमेंट को लंबा खींचेगा, ताकि अगले इलेक्शन पे कोई उम्मीद लगाई जा सके। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई चारा इनके पास बन पाएगा। पॉलिटिकल डिसीजन अगर ये देखा जाए कि वो अभी इलेक्शन करवा भी लेते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि इसका डेंट तो पीएमएलएन पे आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग परेशान हैं, लोग इस सरकार से खुश नहीं हैं और जो महँगाई है उसने लोगों की कमर तोड़ रखी है। आम आदमी का जीना मुहाल है, चाहे रेट सब्जियों के हों, तेल के हों, इम्पोर्ट बंद है, लोकल इंडस्ट्री बंद है, जॉब है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है। तो उसके बाद में ये उम्मीद की जानी कि आप पब्लिक निकल कर आएगी और सिर्फ़ इसलिए कि नवाज़ शरीफ का चिकना-चपड़ा चेहरा जो है वो देख के और उनको वोट कर देगी। क्यों कर देगी? आम आदमी को इस सब से क्या लेना-देना? आम आदमी को सबसे पहले देखना है अपनी रोज़ी-रोटी का चक्कर, अपने रोज़गार का चक्कर, अपने परिवार का चक्कर। तो वो उस सबसे मुझे लगता है कि इन इन ये सरकारें उस लाइन पर सोच ही नहीं रही हैं, या सोच भी रही हैं, स्मार्ट लोग हैं, तो वो ये मान कर रही हैं कि जो सेटअप बनाया जाए, वो ऐसा हो कि तब तक वो ऐसी अफ़ीम खिलाएँ इस पब्लिक को कि ये तब सब कुछ भूल जाए कि इस पॉलिटिकल क्लास ने क्या किया है, और फिर ये पॉलिटिकल क्लास आए सेवियर बनकर बचाने के लिए तमाम पब्लिक को, डेमोक्रेसी को, फ्रीडम एक्सप्रेशन को, सबको, और वो इन नए चुनाव में इन लोगों से वोट माँगे, एक ऐसे नैरेटिव के साथ में जिसको उन्होंने पहले सुना ही ना हो। और उन्हें ये लगे कि बस देवता आ गए हैं और आपका स्वर्ग बसाया जाएगा बहुत जल्दी। रियासत मदीना का लीजिए आप, स्वर्ग कहने में आपको हिंदुइज़्म की महक आएगी, तो उसको छोड़ दीजिए और आप ये कहिए रियासत मदीना बसाई जाएगी उस तरफ। खैर, तो ये रहा वो किस्सा जो मुझे अपडेट देना था। बहुत पॉसिबल, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो एसएलए है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ में, वो इस महीने साइन करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद के अगले 15 दिन में शायद बोर्ड मीटिंग अगर होती है और आईएमएफ इससे सैटिस्फाई होता है या और एसएलए कर लेता है, तो फिर वहाँ पर इनको रिलीफ मिलने की उम्मीद बनेगी। सबसे बड़ी रिलीफ ये कि उस केस में पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने का खतरा कम हो जाएगा। ये था आपका अपडेट दोस्तों, मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ में। और मत भूलिएगा कि वो वीडियो इस वीडियो से किसी न किसी फ़ॉर्म में जुड़ा हुआ है। ये इकोनॉमी से है, वो पॉलिटिक्स में है। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स गो हैंड इन हैंड। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू